हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन्स के बारे में। तो ये देखिए, हमारे पास इस तरीके के कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे कि हम बाइनरी से डेसिमल में जा सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में जा सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में जा सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में जा सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा सकते हैं। और अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे। अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो हम बाइनरी से सबसे पहले डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल से फिर ऑक्टल में जाएंगे। तो हमें अगर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बीच में जाना है, जैसे कि डेसिमल नंबर को छोड़ के अगर हमें डेसिमल नंबर पे नहीं जाना है और हेक्साडेसिमल से बाइनरी पे या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल पे जाना, तो इस तरीके अगर हमें कन्वर्जन्स करनी है तो हमें सबसे पहले डेसिमल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है जिससे हम सारी कन्वर्जन्स को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ कन्वर्जन्स है हमारे पास, लेकिन हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे बाइनरी से डेसिमल के कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी के कन्वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कन्वर्ट 76 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो देखिए 76 के बाद यहाँ पे नीचे की साइड 10 लिखा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि 76 जो हमारा नंबर है वो एक डेसिमल नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी इक्विवेलेंट पे। और बाइनरी जो हमारा नंबर होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके अंदर हमारे दो डिजिट्स कंटेंट करते हैं, 0 और 1। तो उसकी बेस वैल्यू 2 है। तो हम जो हमारे यहाँ पे 76 नंबर है, तो 76 नंबर को हम रिपीटेड डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी नंबर पे जाना है, डेसिमल से बाइनरी पे जाना है। और बाइनरी का जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो हमारा 2 है। तो हम इसे यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन करेंगे 2 से 76 के ऊपर। तो हम इसे तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक जो कि हमारा ये क्वोशिएंट है वो छोटा ना हो जाए डिवीज़र से। जब वो डिवीज़र से छोटा हो जाएगा तब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने 76 को डिवाइड किया 2 से, तो 38 2 ज़ा 76, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हम साथ ही साथ इधर रिमाइंडर भी लिखते जाएंगे, क्योंकि सारा काम यहाँ पे हमारा रिमाइंडर का ही है। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया 0। उसके बाद देखिए 92 ज़ा 38, 38 माइनस 38 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 लिख दिया हमने। 9 2 ज़ा 18, 19 में से 18 गया तो बचा हमारे पास 1, तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद 4 2 ज़ा 8, तो 9 में से 8 गया तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गया तो 0 बचा हमारे पास रिमाइंडर। फिर 1 2 ज़ा 2, तो 2 में से 2 गया तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। तो इस तरीके से हमारे रिमाइंडर्स आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे रिमाइंडर आ चुके हैं हमें इसे नीचे की साइड से ऊपर की साइड को रीड करना है। और रीड करते करते ही हमें नीचे की साइड से ऊपर की साइड में ही ऊपर की साइड जाते जाते पैटर्न में ही हमें इस डिजिट्स को लिख देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे लिख दिया है 76, जो हमारा डेसिमल नंबर था उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1001100। ये बेसिकली नीचे की साइड से ऊपर की साइड जो हमने रीड किया था रिमाइंडर्स को, जो कि डिवाइड करने के बाद आया था 76 को 2 से। तो ये देखिए ये हमारे पास ये नंबर्स आ चुके हैं, हमने इसे रीड आउट किया नीचे की साइड से ऊपर की साइड को। देखिए 100 फिर 1100, तो ये हमारा 1100 और एंड में हमने 2 लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो 76 डेसिमल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया 1001100, जो कि बाइनरी है। बाइनरी नंबर पे हमने कन्वर्ट कर दिया 76 अपने डेसिमल नंबर को। अब हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्ट 76.24 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो जैसा कि देखिए, हमने अपने पिछले क्वेश्चन पे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 76 था, तो हमने सिर्फ यहाँ पे डिवीजन की थी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ चुकी है कि अब 76.24 जो हमारे यहाँ पे डेसिमल नंबर है, 10 हमारा रिप्रेजेंट करा डेसिमल नंबर, उसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हम इसे क्या करेंगे, 76.24 को हम 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 76.24 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 76 डेसिमल नंबर प्लस 0.24 डेसिमल नंबर। तो जो हमारा 76 है इसे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन किया है। तो ये हमारे रिजल्ट आए हैं, देखिए 1001100। तो 76 का तो हमारे पास यहाँ पे हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर आ चुका है 1001100, जो कि आया है नीचे से ऊपर की साइड को रिमाइंडर्स को पढ़ने के बाद। तो ये हमारा 76 का डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर आ गया। अब बात रहेगी 0.24 जो हमारा डेसिमल नंबर है इसे कन्वर्ट करने की बाइनरी नंबर पे। तो हम यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन कर रहे थे और जो हमारी पॉइंट में वैल्यू है 0.24, उसके लिए हम क्या करेंगे,
मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.24 को, और उसके जो रिजल्ट आते जाएंगे उसके रिजल्ट्स को भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से। और ऐसा हम जब तक करेंगे जब तक कि 1.00 हमारा रिजल्ट ना आ जाए। जब हमारा 1.00 रिजल्ट आ जाएगा तब हम रुक जाएंगे। लेकिन अगर हमारा जो इंटीजर पार्ट है वो बार बार बढ़ता जा रहा है और हमारा 1.00 नहीं आ रहा है, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आप अपने इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 डिजिट्स तक रिप्रेजेंट किया है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने डेसिमल पॉइंट्स तक इंटीजर पार्ट को लिखना चाहते हैं 0.24 के बाइनरी इक्विवेलेंट को, तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए 0.24 को हमने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर है 0.48। तो डेसिमल जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट से पहले हमारा जो डिजिट है इंटीजर पार्ट है 0, तो उस 0 को हमने यहाँ पर लिख लिया उसके इंटीजर पार्ट को। उसके बाद जो हमारा 0.48 है इसे हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 से, तो देखिए हमारा रिजल्ट आया 0.96। तो पॉइंट से पहले जो हमारी वैल्यू है इंटीजर पार्ट वो है हमारी 0, उसका 0 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो 0.96 है उसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो देखिए हमारा रिजल्ट आया 1.92। तो पॉइंट से पहले हमारा 1 था तो उसे हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, तो 1 लिखते ही हमारा यहाँ पे बच गया 0.92, क्योंकि 1 तो हम उसका इंटीजर पार्ट लिख चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 0.92। तो जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नीचे लेंगे 0.92, तो 0.92 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा आंसर 1.84। तो पॉइंट से पहले जो हमारा इंटीजर पार्ट है 1, उसे हम लिख लेंगे 1 इंटीजर पार्ट में, तो 1 को हमने इधर लिख लिया, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 0.84। तो 0.84 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो हमारा आंसर आएगा 1.68। तो पॉइंट से पहले हमारा 1 है, तो इस इंटीजर पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेंगे अपने इंटीजर पार्ट में, इस 1 को यहाँ पे हमने लिख लिया। तो 1 को हमने इधर लिख लिया, तो हमारे यहाँ पे बचा 0.68। तो 0.68 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो हमारे पास आंसर आया 1.36। तो 1.36 में जो हमारे पॉइंट से पहले जो हमारा 1 था उसे हमने यहाँ पे उस 1 को लिख लिया अपने इंटीजर पार्ट में। तो उसके बाद जो पॉइंट से पहले जो हमारा 1 था उसे हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 0.36। तो 0.36 जो हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.72। तो 0.72 जो हमारे पास आंसर आ चुका है। उसके बाद देखिए पॉइंट से पहले जो हमारा 0 था उस 0 का हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो हमारा 0.72 को हमने दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा यहाँ पे आया 1.44। तो पॉइंट से पहले जो हमारा 1 था वो 1 को हमने यहाँ पे इंटीजर पार्ट में लिख लिया, तो हमारे यहाँ पे बच गया 0.44। तो 0.44 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे यहाँ पे आया 0.88। तो पॉइंट से पहले जो हमारा 0 था वो उसे हमने इंटीजर पार्ट में लिख लिया, तो 0 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो 0 ही बचेगा ऑब्वियसली। तो 0.88 को दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे आया 1.76। तो पॉइंट से पहले जो हमारा 1 था उसे हमने इंटीजर पार्ट में अपने लिख लिया। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास इंटीजर पार्ट्स आ चुके हैं 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, और यहाँ तक कि जो हमारा परफेक्ट नंबर अभी तक नहीं आया कि 1.00 भी मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आया, तो हम 10 डेसिमल पॉइंट्स के बाद ही रुक चुके हैं कि हम 10 डिजिट से लिखेंगे डेसिमल नंबर पास, इसलिए हम 10 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम यहाँ पे रुक गए। आप चाहे तो 3 बार में भी रुक सकते हैं, 4 बार में भी रुक सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कि आप जब चाहे तब रुक सकते हैं, मल्टीप्लाई करना बंद कर सकते हैं। उसके बाद हमें 0.24 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटीजर पार्ट आए हैं उसे हम ऊपर की साइड से नीचे की साइड को आते हुए रीड करेंगे और इसे इसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए ऊपर की साइड से नीचे की साइड में इसे राइट डाउन कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा 0.24 है इसे हमने राइट डाउन कर लिया है ऊपर से नीचे की साइड में। तो 0.24 के लिए तो हमने यहाँ पे 0.24 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला, ये हमारा जो 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 आ चुका है। तो ये देखिए ये जो हमारा नंबर है 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, तो ये हमारे नंबर्स आ चुके हैं। तो ऊपर की साइड से नीचे की साइड से हमने ऊपर की साइड से आते हुए नीचे की साइड को हमने इसे रीड कर लिया और इसी पैटर्न में हमने इसे यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए तो 0.24 का जो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट आया वो है हमारा 0.0011101001। तो फिर हम जैसे कि हमने ऊपर इसके टुकड़े किए थे तो उसी तरीके से हम नीचे दोबारा से आ जाते हैं। तो ये देखिए ये जो शो द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 76.24, इस तरीके से हमने इसे ऊपर लिखा था इस जगह पे। तो इसी ऑर्डर में इसका जो 76 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और 0.24 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट आया वो हम 0.24 की जगह पे लिख लेंगे और सिंपली उसे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा यहाँ पे 76.24 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आया है हमारा 1001100.0011110101।
तो इस तरीके से हमारे 76.24 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम जब तक हमारा 1.00 नहीं आता तब तक हम ना रुकें, लेकिन अगर हमारे डेसिमल के बाद डिजिट्स बढ़ती जा रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही कैलकुलेशन करें, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही कैलकुलेशन करें, या मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स की इंटीजर पार्ट आपके 3 या 4 ही आए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रुक भी सकते हैं उससे पहले। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कन्वर्ट करना है 1001100 को डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो देखिए ये जो 2 जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा बाइनरी नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर पे। तो जब हम डेसिमल से बाइनरी नंबर पे जा रहे थे तो हम 2 से रिपीटेड डिवीजन कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो बाइनरी से जब हम डेसिमल में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर से, और पावर्स डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ डिजिट्स पे। और जो हमारी पावर है 2 की वो बढ़ती जाएगी जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी 2 की पावर बढ़ती जाएगी, और अगर हम जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी 2 की पावर्स डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लेंगे, और 1 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 6 हमने यहाँ पे इसलिए ली है क्योंकि जो हमारी शुरुआत 2 की पावर है वो 0 से होगी यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 होगी, यहाँ पे 2 की पावर 1 होगी, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 6 किया है। इसी तरीके से 0 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1, और 0 इंटू 2 की पावर 0। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी भी नंबर की पावर 0 है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। लेकिन यहाँ पे 0 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि जो 2 की पावर 0 है वो तो आपकी आ गई 1, और 1 जब मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो वो आपकी वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे कि 2 की पावर 6 होते हैं आपके 64, 64 इंटू 1 इक्वल्स टू 64। तो 64 आपका आ गया। 0 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी 2 की पावर को तो आपका 0, 0 से मल्टीप्लाई करने पे आपका ये 0 आ गया। 2 की पावर 3 आपकी 8 हो गई, 8, और जो 2 की पावर 3 है वो आपकी 8, 8 1 जा 8। तो इस तरीके से 2 की पावर 2 आपकी 4, 4 1 जा यहाँ पे आपका 4। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए आपका 76 नंबर दोबारा से आ चुका है। तो जो 1001100 जो आपका बाइनरी नंबर था तो उसका डेसिमल नंबर आपको यहाँ पे मिल चुका है 76, जो कि आपका डेसिमल नंबर है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर्स को इनटू डेसिमल नंबर्स में। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट 100111100.0011110101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो देखिए 2 यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये हमारा बाइनरी नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे सेम ही रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पे 2 की मल्टीपल पावर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी डिजिट्स की, जो हमारा बाइनरी नंबर है इसके डिजिट्स की, और मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी कि डिफरेंट जो पावर्स होंगी 2 की उससे मल्टीप्लाई होंगी। और जो हमारी पावर्स है वो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ेंगी और लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ घटेंगी। तो हमें सिंपली 2 की पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे 2 की पावर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ये बाइनरी नंबर है उसका जो बेस वैल्यू है 2 है, क्योंकि वो 2 डिजिट्स कंटेन करता है। अगर मैं ऑक्टल से डेसिमल में जा रहा होता तो मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करता 8 से, क्योंकि जो बेस नंबर है ऑक्टल का वो है 8। अगर मैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहा होता तो मैं मल्टीप्लाई करता 16 से, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हेक्साडेसिमल में वो है 16 और उसकी बेस वैल्यू इसलिए 16 है, तो इसलिए मैं वहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन मेरी यहाँ पे बाइनरी में 2 डिजिट्स कंटेन करता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, तो उसमें 2 डिजिट्स कंटेन करने की वजह से मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सारे ईच डिजिट को डिफरेंट पावर ऑफ 2 से। तो देखिए जो हमारा लास्ट डिजिट है, तो जो हमारा यहाँ पे 0 है डेसिमल से जो पहले हमारा 0, यहाँ से हमारी 2 की पावर 0 होती है। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर हमारी 0 थी। पॉइंट के बाद जो हमारी यहाँ पे ये डिजिट है 0, इससे क्या होता है पॉइंट के बाद से हमारी जो 2 की पावर होती है वो नेगेटिव में जाने लगती है। तो इसी तरीके से देखिए
इससे पहले का तो हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। देखिए 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 6 तक। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की। तो पॉइंट के बाद जो हमारा 0 है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, और जो हमारा नेक्स्ट 0 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -2 से। तो इस तरीके से हमारी जो पावर से 2 की और भी घटती जा रही है, क्योंकि -1 जो है हमारा बड़ा होता है -2 से, और -2 छोटा होता है -1 से। तो इस तरीके से 2 की पावर और भी यहाँ पे घटती जा रही है और मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। तो देखिए 1 यहाँ पे हमारा 1 था, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर -3 से। तो इस तरीके से देखिए -1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, 2 की पावर -6, 2 की पावर -7, 2 की पावर -8, 2 की पावर -9, 2 की पावर -10। तो हमारा जो लास्ट है 2 की पावर -10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ईच डिजिट को, ईच जो भी हमारे बाइनरी नंबर था इसके ईच डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर से अकॉर्डिंग टू देयर डिजिट पोजिशंस। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट इस तरीके का है। जो हमारे पॉजिटिव पावर्स थी, उनकी वैल्यूज़ तो हमारे यहाँ पे आ चुकी है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। लेकिन जो हमारी नेगेटिव पावर्स थी 2 की, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उस नंबर की पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए हम उसे अपॉन में ले जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा ये 1/2 2 की पावर 3 है, तो ये हमारा ये वाला है। इसमें देखिए 1 इंटू 2 की पावर -3, तो हमने क्या किया कि 1 अपॉन हम अपॉन में ले गए, 1 के अपॉन में ले गए 2 की पावर -3 को। तो अपॉन में जाते ही 2 की पावर -3 है वो 2 की पावर +3 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इन सारी पावर्स को हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया है उस नंबर के, इन सारे नंबर्स के नीचे ले जाके। तो हम उसके डिनोमिनेटर में अपने नेगेटिव जो हमारा नेगेटिव पावर है 2 का, उसे हम डिनोमिनेटर में ले गए, ताकि जो हमारा 2 की पावर ऑफ 2 है वो पॉजिटिव में हो सके। जो जितनी भी हमारी 2 की पावर नेगेटिव में थे उन्हें पॉजिटिव में करने के लिए। तो उसके बाद जो हमारे आंसर्स जो रिजल्ट्स आए वो हमारे इस तरीके से आए। 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + 0 + 1/256 + 0 + 1/1024। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 76.23925781। तो ये हमारा डेसिमल नंबर आ चुका है। तो जो हमारा बाइनरी नंबर था 1001100, इसका जो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है वो है हमारा 76.23925781। तो हमारा डेसिमल नंबर निकल चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस गाइज। इस वीडियो में हमने आज बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी के कन्वर्जन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल के बारे में। सो देन बाय गाइज, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।